अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो बाइडन ने कहा अफगान फौज को सब कुछ दिया लेकिन लड़ने का जज्बा नहीं दे सके, तो साबित हुआ कि तनख्वाहों पर जाने नहीं दी जाती, तनख्वाहों पर अपने लाल कुर्बान नहीं किए जाते। मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान होने का लाफानी जज्बा अजीम कौमों के खून में शामिल होता है। आप चंगेज खान से लेकर पहली जंग अजीम तक और पहली जंग अजीम से लेकर अफगान जंग तक तारीख पर नजर डालें तो आपको 3 बातें मुश्तरक नजर आएंगे। नंबर 1, जज्बा। नंबर 2, फौजी तरबियत और जंगी हिकमत अमली। नंबर 3, दुश्मन की नक्लो हरकत के बारे में तमाम तर खुफिया मालूमात। अफगान आर्मी के पास बज़ाहिर ये तीनों लवाजमात मौजूद थे, लेकिन सिर्फ पेपर्स पर। जमीनी हकाइक बहुत मुख्तलिफ है। मैंने हाल के दिनों में किसी देश को अपना ऐसा तमाशा बनाते नहीं देखा। ऐसा एक सुपर पावर का तमाशा दुनिया के सामने जग हसाई का पात्र बनाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब बहुत मेहरबान हो गए। पाकिस्तान और तालिबान पे प्यार हो गया, सर मोहब्बत हो गई, क्या हो गया, अपने देश की इज्जत की लुटिया डुबो दी है। सारी दुनिया के सामने जग हसाई हो रही। लेकिन मुझे हैरत की बात है, इसको समझ नहीं आ रहा, वो तालिबान पे इतना प्रेम और विश्वास हो गया है। पाकिस्तान ने, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान गए थे, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया था। वो सटिया गए हैं क्या? इतना प्रेम हो गया है कि पाकिस्तान ने शरेआम उनके पीठ में छुरी घोंपी है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका का तमाशा बना दिया है। और ये है कि साहब ऐसे ताबड़तोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब बेचारे आंखें लाल करके वो बोल रहे थे, पहले तो उन्होंने कहा कि हम विड्रॉल चालू रखेंगे जब तक हम आखिरी अपने अफगान सहयोगी को बाहर ना लिखाएं। उन्होंने CIA के डायरेक्टर साहब को भेजा। CIA का डायरेक्टर ऐसा शख्स होता था जिससे दुनिया थर थर कांपती थी। वो वहां गए, तालिबान ने उनको बोल दिया तशरीफ का टोकरा उठाओ और भागो, नहीं तो नुकसान होगा। और अब उन्होंने नुकसान किया। 12 जो है अमेरिकी मरीन्स को मार डाला है सर। 12 अमेरिकी मरीन, 100 अफगान सिविलियन मार डाले, 150 घायल किए। और ये अब जाके कह रहे हैं कि साहब हम बदला लेंगे खुरासान से। तालिबान ने ऐसे नहीं। अरे साहब, ये अटैक किसने किया है? इस अटैक पे पूरा सिग्नेचर तालिबान के हक्कानी ग्रुप का है, जो कि इस तरह की आईडीज चलाने में माहिर है। पाकिस्तान आईडी सप्लाई करता है, वो चलाता है। मार डाले 12 अमेरिकी सैनिक। और आप कह रहे हैं कि साहब तालिबान तो हमारे यार दोस्त हैं, पाकिस्तान से बड़ा एलाई कोई नहीं, वो हमको चीन से लड़ने में मदद करेगा, रूस से लड़ने में मदद करेगा। साहब देखिए, आज असलियत कहनी पड़ेगी। एम्बेसडर खलीलजाद साहब ने यह पूरी साजिश रची। उन्होंने सोचा कि हम अपने सारे दुनिया को दुखी करके जाएंगे। हम चीन को दुखी करेंगे तालिबान के जरिए, रूस को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को, भारतवर्ष को, सबको दुखी करके जाएंगे। $85 बिलियन के हथियार छोड़ के जा रहे हैं कि तालिबान को तो चलाने आते नहीं, IS उसको बांटेगी तमाम कार्टून नेटवर्क्स के हाथ में। अभी बड़े अच्छे अच्छे अमेरिकी हथियार होंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे लोग बजट काट रहे हैं, यहाँ पे कटौती कर रहे हैं। लोगों को डिफेंस पे ही खर्चा करने में सबसे बड़ी मुसीबत होती है हमारी जो प्रजातंत्र है जी। और यहाँ देखिए साहब, $85 अरब हमारा डिफेंस बजट है, $71.1 बिलियन पर सालाना। ये 85 अरब का तो तोहफा देके गए हैं। ने ऐसा तमाशा बना दिया है बाइडन साहब ने। अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना, जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे।
ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है, ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका। पानीपत में नहीं इंतजार करना चाहिए कि वहां दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है, लगाओ जोर वहां पे। कोई हमारे पास भी असले की कमी नहीं। 71 बिलियन डॉलर पर प्रतिवर्ष हम 75 सालों के तकरीबन उसके बराबरी का खर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, हम भी कोई दुनिया की छोटी मोटी फौज नहीं। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी। और अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान की बाँछें खिली हैं, इनकी बत्तीसी तोड़ के बाहर निकालने का टाइम आया है। यहां अभी चरखा काटने का टाइम नहीं है। चरखा मत काटिए। Ma'am, as a soldier, I think my perspective, it is one of the most unfortunate things that they have surrendered without even opposing them. Unopposed surrender is just not acceptable as a soldier. अशरफ गनी की हुकूमत और फौज अवामी हमायत से यकसर महरूम थी। इन्हें आम आवाम में अमेरिका और हिंदुस्तान का पिट्ठू कहा जाता था। अफगान फौज में जज्बे का इस कदर फकदान था कि जंग में भी आधी फौज घरों तक ही महदूद रही। सबसे बड़ी वजह अफगान फौज की तरबियत थी। इब्तिदा में अमेरिका ने 70,000 अफगान फौजियों की तरबियत का जिम्मा उठाया। 20 से 25,000 फौजियों को ट्रेनिंग से भी गुजारा गया। बाद गनी हुकूमत ने डॉलर्स तो अमेरिका से बटोरे, लेकिन तरबियत के लिए भारत बेनिसार किया। जबकि भारत की अपनी फौज तादाद में बहुत ज्यादा मगर जंगी महारत ना होने के बराबर है। अफगान हुकूमत ने मर्दों को ही नहीं बल्कि सैकड़ों अफगान खवातीन को भारत के शहर चेन्नई की मिलिट्री एकेडमी भेजा, जिनकी दौरान तरबियत जो तस्वीर आम हुई वो इखलाकी इक़्तिदार के एतबार से देखने के काबिल न थी। अफगान फोर्सेस के हाथों में जदीद असला तो थमाया गया, लेकिन इसे तरबियत ना दी गई। यही वजह थी कि जब अफगान फौजी तालिबान को देखते थे तो जदीद स्नाइपर गने कंधे पर रख कर भाग खड़े हुए। यही हाल रॉ की जानिब से अफगान की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरबियत का था। रॉ ने पाक अफगान सरहद के करीबी इलाकों में अपने हेडक्वार्टर्स कायम किए, जिन्हें बज़ाहिर एनडीएस की तरबियत के लिए कायम किया गया। लेकिन इन हेडक्वार्टर्स को एनडीएस की तरबियत के साथ साथ बलोच दहशतगर्द तंजीमों और टीटीपी के शेल्टर के लिए इस्तेमाल किया और बिलाखिर टीटीपी से पेशावर एपीएस जैसा सानिया बर्पा करवाया। जबकि एनडीएस के एजेंट्स को तरबियत देकर बलोच दहशतगर्द तंजीमों में शामिल किया, जो कि बलोचिस्तान में पकड़े जाते रहे। एनडीएस के भारी भरकम बजट से सैकड़ों एहलकार भर्ती किए गए, लेकिन भारत ने इन्हें अफगान सरजमीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी वॉर में इस्तेमाल किया। जबकि अफगान हुकूमत भी यही समझ बैठी थी कि भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर से वो एक और सकूत ढाका जैसा सानिया देखने में कामयाब हो पाएंगे। जिस दौरान अफगान फौज इंटेलिजेंस मालूमात की कमी के बायस तालिबान के हाथों पूरी तरह पिट रही थी, इस दौरान पाकिस्तान की एजेंसीज ने पाकिस्तान में रॉ की जानिब से भेजे गए दर्जनों एनडीएस के एजेंट्स को गिरफ्तार किया। जब तालिबान काबुल की जानिब बढ़ रहे थे, तब रॉ एनडीएस के साथ मिलकर पाकिस्तान में दासू बस हमले की मंसूबाबंदी कर रही थी। अगरचे भारत के अफगानिस्तान पर दिलचस्पी का महवर पाकिस्तान था, लेकिन अफगान आर्मी के जनरल्स की दिलचस्पी का सामान भी अफगानिस्तान नहीं बल्कि डॉलर्स थे। ऑन पेपर्स अफगान फौज की मजमूई तादाद 3,52,000 जाहिर करके अमेरिका से इनकी माहाना तनख्वाहें वसूल की गईं, जबकि इनमें से 1,67,000 गोस्ट सोल्जर्स थे, यानी इनका पेपर्स पे नाम की हद तक वजूद था, जो दर हकीकत कभी फोर्सेस में भर्ती ही नहीं किए गए थे। अफगान फौज के बदअनवान कमांडर ऐसे 1,67,000 को सिपाहियों की तनख्वाहें वसूल कर रहे थे।
अफगानी जनरल्स का फोकस मंशियात स्मगलिंग थी। आपको अफगानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल समी तो याद होंगे, जो शुमाली सूबे बलख में फौजी भर्ती के एक मरकज के कमांडर थे, जिन्हें 20 किलोग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। इस तरह अफगान फौज के जनरल्स ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में फौजी ट्रकों के जरिए मंशियात स्मगल कर रहे थे। इन्हें यकीन था कि जल्द या बदीर यहाँ तालिबान का राज होना है, चनाचे जितना भी वक्त मुयस्सर हो इससे असासे बनाने के लिए सर्व किया जाए। एक बेहतरीन सिपाही सलार नातजुर्बेकार फौज में जज्बा पैदा करके इसे लड़ा देता है, लेकिन अफगान फौज की क़यादत रोज कपड़ों की तरह बदलती थी। आए रोज नया आर्मी चीफ, जिसे अपनी फौज की दुरुस्त तादाद का इल्म नहीं था। जबकि अफगान हुकूमत के अपने फोकस का अंदाजा कीजिए कि तमाम तर जंग सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही थी, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान की आम आवाम भूख, बदहाली और बेयकीनी का शिकार थे, जबकि अफगानी सदर अशरफ गनी 4 गाड़ियों और हेलीकॉप्टर में डॉलर्स भरकर एयरपोर्ट पहुंचे। जगह की कमी के बायस डॉलर से भरी गाड़ियां रह गईं, जबकि हेलीकॉप्टर वाले डॉलर लेकर अफगानियों को टाटा बाय बाय करते अशरफ गनी निकल गए। सोशल मीडिया पर कमांडो बरे अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला समेत तमाम अफगान हुकूमती अरकान पहले ही अफगानिस्तान से जा चुके थे। 88 अरब डॉलर में न जाने कितने सिफर हैं, मैं गिनने से कासिर हूं, लेकिन ये 88 अरब डॉलर दूध पीने वाले मजनुओं को खून देने पर आमादा ना कर सके, जबकि अमेरिका भी इस जमन में अपना रिकॉर्ड ना तोड़ सका। अमेरिका की तरबियत याफ्ता वियतनाम फौज हो या इराकी फौज या फिर अब अफगान फौज, उन्हें डॉलर के दम पर खड़ा नहीं किया जा सका। कमजोर फौजें हमेशा गुलाम मुल्क पैदा करती हैं। यही वजह है कि जिन मुल्कों ने अपना दिफा पर समझौता किया, इन्हें अपनी आज़ादी पर समझौता करना पड़ा। फ्रांस के सदर जनरल चार्ल्स डी गाले ने मई 1940 में जर्मनी के फ्रांस पर हमले के दौरान अपनी आवाम को जारियत के खिलाफ मुजाहिमत पर आमादा करने के लिए एक मशहूर तारीखी जुमला कहा, जिसे फ्रांस की तारीख बदल दी। तुम्हारे मुल्क में हमेशा एक फौज रहेगी, अगर ये तुम्हारी नहीं तो ये तुम्हारे दुश्मनों की होगी।